गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन क्या देखो। सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज हम फिजिक्स में एक और चैप्टर का टेंशन खत्म करने वाले हैं जिसका नाम है मापान, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई मेजरमेंट। और ये ऐसे चैप्टर है फिजिक्स में जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता होगा। लेकिन मैं कहने वाला हूं ना सर कि इस क्लास को देखने के बाद ना अगर आपके दिल और दिमाग में नहीं दौड़ा दौड़ा करके मार दिए ना पूरा मापान को, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाना तुम, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात है ना सर जी, ये फिजिक्स का ये सबसे पहला चैप्टर है और बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। और ये चैप्टर का आज हमारा वन शॉट क्लास है। कैसा क्लास है मेरे भाई? वन शॉट क्लास है। वन शॉट क्लास कहने का मतलब है कि एक ही क्लास में पूरा फिजिक्स का हम कर देंगे धुआं धुआं, और सबसे पहले हम पूरा चैप्टर को करेंगे धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट होगा ज्वालामुखी की तरफ फटेगा मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना। देखो कहने का सेंस है ना सर, मापान बोले तो मेजरमेंट, और ये फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट टू द पॉइंट के ऊपर बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारा सीधा मकसद रहता है कि हम पढ़ाएंगे वही जो आपका एग्जाम पूछता है और आपका एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है। ठीक है, चलिए आ जाना सर। इसमें देखो सबसे पहली बात है ना सर कि इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, पता है क्या? मूल राशियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूल राशियां। ठीक है, आ जाना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियां और मूल मात्रक। ठीक है सर, आ जाना। अगर मूल राशियां की बात करेंगे तो मूल राशियां टोटल हमारा 7 होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे मूल राशियां, और मूल राशियां जो होता है वो हमारा कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, आ जाना। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम सीधे आपके मकसद के ऊपर बातें करने वाले हैं सर, क्योंकि देखो ना तो आपके पास ज़्यादा टाइम है, एग्जाम बहुत नज़दीक आपका आ चुका है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम इतना नज़दीक है कि आपके पास फालतू की चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं है। ठीक है, आ जाना। तो मूल राशियां आपका कितने हैं? 7 है। जब मूल राशियां 7, तो वो 7 का मात्रक हमें क्या होगा वो भी बता देना। आ जाना। सबसे पहला राशि क्या है? मूल राशि इधर हो गया हमारा, ये इधर मूल राशि हो गया, ये मूल मात्रक हो गया, ये संक्षिप्तियां मतलब मूल राशियां का जो संकेत होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं संकेत। ठीक है, सिंबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं सर। ठीक है, आ जाना सर। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आ जाना। तुझे देख कर जीता हूं हम। आओ, कहता है ना सर कि पहला मूल राशि है लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, जिसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। दूसरा हमारा द्रव्यमान है। दूसरा मूल राशि क्या है? द्रव्यमान है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तीसरा हमारा क्या है? समय मूल राशि है। अच्छा, मूल राशि का एसआई मात्रक क्या होगा? समय का एसआई मात्रक सेकेंड होगा, जिसको हम लोग एस से संकेत करते हैं। आ जाना। दूसरा क्या है? चौथा क्या सर? विद्युत धारा। ये जो है मेरे भाई वो आपको है विद्युत धारा। ये हमारा क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पेयर, जिसको हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं? ए से करते हैं। ये हमारा पांचवा है ताप। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन, जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। अगला हमारा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडिला होता है, जिसको हम लोग सी डी से इंडिकेट करते हैं। चौथा हमारा, सातवां हमारा पदार्थ का मात्रक। पदार्थ का मात्रा का ऐसा मात्रक होता है मोल, जिसको हम लोग एमओ से लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? मूल राशियां। मूल राशियां हमारा टोटल कितना है? 7 मूल राशियां हैं। पहली मूल राशियां कौन है? लंबाई। दूसरा कौन है? द्रव्यमान। तीसरा कौन है? समय। चौथा कौन है? विद्युत धारा। पांचवा कौन है? ताप। छठा कौन है? ज्योति तीव्रता। सातवां कौन है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला है कि हमारा मूल राशियां जो है, कौन राशियां? तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई कि मूल राशियां जो हमारा है, मूल राशि जो हमारा है, तो वो मूल राशि कितना है मेरे भाई? मूल राशि हमारा 7 है, जो कि पहला मूल राशि है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसको हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। प्लीज मेरे साथ बोलते चलना, कोई भी चीज छोटा नहीं होता। जो आपके सिलेबस में है तो इसको हमको पढ़ना है, और इतनी अच्छी तरीका से पढ़ना है कि वो आपको दिल और दिमाग में दौड़नी चाहिए। ठीक है सर। दूसरा हमारा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। अगला क्या है सर? समय। समय का एसआई मात्रा क्या होता है? सेकेंड, जिसको एस से लिखते हैं। फिर विद्युत धारा एम्पेयर। ताप केल्विन, जिसको के से। ज्योति तीव्रता कैंडिला, सीडी से। पदार्थ की मात्रा मोल, एमओ से। आ जाओ, कोई गाली दिया रे। अगला पढ़ते हैं। अगला हम लोग को पढ़ना है व्युत्पन्न राशियां। कहिएगा सर आखिरकार में ये व्युत्पन्न राशियां होता क्या है? मैं अगर आपको बोलूं, कि ये व्युत्पन्न राशियां क्या होता है, कहता है वे राशियां जो मूल राशियां की सहायता से प्राप्त होती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। हम क्या बोले हैं कि वो राशियां
जो मूल राशियां से क्या होती है, सहायता से प्राप्त होती है। यानी मूल राशियां की सहयोग से जो राशियां बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एक बार प्लीज मेरे साथ बोलना मेरे भाई, हमने क्या बोला है कि अगर मूल राशि की सहयोग से जो राशि बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। कौन सी राशि कहेंगे मेरे भाई, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है कि वे राशियां जो मूल राशियां की सहायता से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल मूल राशियां की सहायता से बनता है। ठीक है, आयतन मूल राशियां की सहायता से बनता है। दाब मूल राशियां की सहायता से बनता है। चाल मूल राशियां की सहायता से बनता है, आदि ये सभी हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बोला कि व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होगी जो मूल राशियां की सहायता से बनती है। तो एक बार प्लीज मेरे साथ बोलो ना, नहीं बोलेगा रे, सपना में हम आएंगे। ठीक है, तुम्हारा सिस्टम को हिलकोड़ देंगे। आ जाओ, हमने क्या बोला है कि वे राशियां जो मूल राशियां की सहायता से प्राप्त होती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे हमारा क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, चाल है, आदि ये सभी हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। अब अगला आना, एक चीज और समझ लेना कि व्युत्पन्न राशियां को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखो यहां पे समझना, एक होता है व्युत्पन्न राशियां, ठीक होता है, एक हमारा क्या होता है, एक होता है व्युत्पन्न राशियां और एक होता है व्युत्पन्न 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 एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, आ जाना। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है मेरे भाई, तो व्युत्पन्न राशियां वो राशियां होती है जो मूल राशियां की सहायता से बनती है, उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियां को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है कि व्युत्पन्न राशियां को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, एक होता है व्युत्पन्न राशियां, तो व्युत्पन्न राशियां उसे कहते हैं जो मूल राशियां की सहायता से बनती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया। ठीक है, आ जाना। एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक वो होगा जो व्युत्पन्न राशियां को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है सर, अब सोचना, ये हमारा मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होती है और हमारा व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ना मेरे भाई, ये भी हमारा मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी हमारा मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होता है। हमने क्या बोला, व्युत्पन्न मात्रक वो होगा जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होती है। अच्छा, ये भी किससे प्राप्त होता है, तो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्षेत्रफल का मात्रक मीटर से क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, हमारा मूल मात्रक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नहीं समझा, जैसे हमारा क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल हमारा है व्युत्पन्न राशियां, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, आ जाना। यहां तक कोई दिक्कत, ऐसे ये तो थ्योरी था, इसमें आपको कोई पूछेगा नहीं। अब पूछने वाला पॉइंट अब आपके लिए मैं लेकर के आया। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करना। एक हमारा होता है प्रकाश वर्ष, क्या प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यानी कहने का सेंस हमने आपको क्या बोला है कि ये जो हमारा प्रकाश वर्ष है, ठीक है, वर्ष ये हमारा दूरी का मात्रक है। यानी जब आपसे पूछेगा मेरे भाई कि दूरी का मात्रक है, आपसे जब पूछेगा कि दूरी का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक हमारा होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है मेरे भाई, प्रकाश वर्ष। फिर आगे क्या कहता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, अच्छा सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जिनको याद नहीं तो वो लिख लो, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमने लिखा है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमने क्या बोला कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। हमने क्या बोला है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष बराबर होता है
9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, हमने क्या बोला है सर, इसको लिख लेना थोड़ा सा, है ना। हमने क्या बोला है कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने, ये हमारा है 10 पे पावर 15, इस प्रकार से। ठीक है, ये हम लिखे हुए हैं 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर। ठीक है सर, आ जाना, इसे जरा याद कर लेना, कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पे पावर कितना 15, 9.46 गुने 10 पे पावर कितना 15, इसको 1 कर दो। ठीक है, आ जाना, कर दो 1। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर होता है। ठीक है सर, कितना होता है 10 पे पावर 15 मीटर होता है। प्लीज एक बार मेरे साथ बोलते चलना, हमने क्या बोला है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पे पावर कितना 15 मीटर होता है। अगर मैं इसको किलोमीटर में अगर बात करूंगा, ये हमारा मीटर में है, अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर में ओनली 4 हो जाएगा हमारा, पता है कितना, ओनली 4 हो जाएगा 10 पे पावर 13, ओनली 4 कितना हो जाएगा 10 पे पावर 13, यानी कहने का सेंस है 10 पे पावर 13 किलोमीटर, ये हमारा लगभग में होगा, किसमें होगा, लगभग में होगा। ठीक है, हमने क्या बोला है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर। ठीक है, ये हमारा मीटर में है, अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर में होगा 10 पे पावर 13 किलोमीटर, ये भी लगभग में होगा। ठीक है सर, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछेगा 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल बराबर होता है 6.03 गुने 10 पे पावर 23, इसको अणु भी बोल सकते हैं, परमाणु भी बोल सकते हैं, आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, ये सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, आपसे ये पूछेगा सर, पता है आपसे ऐसे पूछेगा कि 1 मोल बराबर क्या होता है। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपसे पूछेगा 1 मोल तो 6.023 गुने 10 पे पावर 23 अणु या परमाणु या फिर आयन बोलेगा। ठीक है सर, आ जाना, हमने क्या बोला है कि 1 मोल बराबर होता है 6.03 गुने 10 पे पावर कितना 23 है ना, 10 पे पावर 23, यहाँ पे अणु भी बोल सकते हैं, परमाणु भी बोल सकते हैं, आयन भी बोल सकते हैं सर। ठीक है, हमने आपको हमेशा से कहता हूँ सर, कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, इसी प्रकार से सर पता है मैं हमेशा जब सोता हूँ और जागता हूँ ना, तो मैं हमेशा आप सबके बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या पढ़ा दूँ ताकि आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुके। ठीक है सर, देखो मैं आपको प्रत्येक वीवीआई पॉइंट को हमने नोट करके लाया है, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाने की संभावना होती है और जो पूछे जाते हैं। ठीक है सर, वही चीज़ों को हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आ जाना, ऐसा नहीं कि हम अपना औकात दिखाने के लिए आपको कुछ पढ़ा देंगे, ये सब हमसे नहीं होगा। आना, कहता है लंबाई की मात्रक में, आ जाना, किसमें, लंबाई कैसा है मात्रक क्या होता है, मीटर, ये लंबाई कैसा है मात्रक क्या होता है, मीटर। अब हमको मीटर में बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होगा। हमें क्या बोला है कि लंबाई की मात्रक में, यानी कहने का सेंस है ना मेरे भाई, कहने का सेंस है कि लंबाई की मात्रक, तो ये वाला जो लंबाई है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब हमको बताना है सर जी कि 1 एंगस्ट्रॉन में क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा वो मीटर में क्या होगा, ये पूछा है लंबाई की मात्रक में, यानी कहने का सेंस है कि 1 एंगस्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा वो मीटर में क्या होगा, हमको ये बताना है। तो एंगस्ट्रॉन को पावर ऐसे दे देना। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, आ जाना, 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, इसको याद कर लेना। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, एनएम, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, आ जाना, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। 1 माइक्रोन मीटर बराबर क्या होता है, माइक्रोन को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है सर, आ जाना, किस प्रकार से, इस प्रकार से करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेना। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 6 मीटर। आ जाना, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, mm, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 3 मीटर। देखो सभी में, यहाँ पर देखो, यहाँ से बाकी 3 घटाते चल जाना सब में। ठीक है, पहला खाली 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 पे पावर माइनस 10। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी सब में 3 को क्या कर देना, माइनस कर देना। अब देखो सर, अब इसको यहाँ ये तीनों में हम 3 का माइनस कर दिए। 1 नैनोमीटर 10 पे पावर माइनस 10, 9 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 पे पावर माइनस 9, नैनो मतलब 9, नैनो मतलब 9, नैनो मतलब 9। हाँ, 1 माइक्रो
मतलब 6 आ जाना। और 1 माइक्रोन बराबर क्या होगा 10 पे पावर माइनस 6। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, मिलीलीटर नहीं मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा 10 पे पावर माइनस 3 मीटर आ जाना। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 पे पावर माइनस 2 मीटर आ जाना। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखना पड़ता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। क्या हमने सही बोला ना जी? अरे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना, हमने क्या बोला? क्या हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर? अब देखो यही ऊपर चला जाएगा सर तो 1 बट्टा ये 100 को लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 2। कहाँ हम गलत बोल रहे हैं मेरे भाई? तो हमने यही बात तो लिखा कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। ये भी पढ़ावे वाला चीज है रे, इसको यहाँ तक नोट कर लिया। अब थोड़ा सा आगे मैं आपको लेकर के जाता हूँ इसी में। 1 किलोमीटर बोले तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, वह 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 मीटर। 10 पे पावर 3 मीटर बोले इसका मतलब 1000 मीटर, ठीक है, आ जाना। 1 मेगामीटर बराबर होता है 10 पे पावर 6 मीटर, ठीक है। 1 मेगामीटर बराबर होता है 10 पे पावर 6 मीटर, ठीक है, आ जाना। 1 गीगामीटर बराबर होता है 10 पे पावर ओनली फॉर 9 मीटर, ठीक है। 10 पे पावर कितना 9 मीटर होता है, कितना होता है 10 पे पावर 9 मीटर। 1 टेरोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर 12 मीटर, कितना 10 पे पावर 12 मीटर, ठीक है। हमने क्या बोला है कि 1 गीगामीटर बराबर होता है 10 पे पावर 9 मीटर। 1 टेरोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर 12 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर होता है 10 पे पावर 6 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर 3 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानियां आप इसे लिखते चले जाइएगा सर, ठीक है, आ जाना। 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है तो अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है मेरे भाई? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर। 9.46 गुने 10 पे पावर कितना 15 मीटर। हमने आपको देखो यहीं पढ़ाया। तुझे देख कर आइएगा सर। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखना हमने लंबाई के कंडीशन में देखा तो लंबाई कैसा है मात्रा क्या होता है मीटर, हम लोग मीटर में देखें। अब हम लोग देखेंगे किस में पता है द्रव्यमान में। किस में देखेंगे सर? ये द्रव्यमान में, ठीक है, आ जाना। अच्छा ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है किलोग्राम होता है, बोले तो केजी होता है। क्या हमने सही बोला ना? आज जब हम सही बोले सर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर। अच्छा आ जाना। एक बात और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं मेरे भाई, क्योंकि देखो मैं आपके सिलेक्शन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं सर, ठीक है। हमने आपके लिए लेकर के आया सर 1500 गेस क्वेश्चन। आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा गेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने टोटल 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री, 500 मैथ, हमने 1500 क्वेश्चन को कलेक्ट किया, ठीक है सर। और वो सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 110% आने वाला सवाल है, क्योंकि हमने पिछले बार 800 क्वेश्चन अप्रॉक्स दिए थे, 900 क्वेश्चन नहीं दिए थे, 800 क्वेश्चन था वो टाइपिंग, ठीक है। 800 क्वेश्चन में हमने 25 क्वेश्चन लड़ा दिया था मेरे भाई। और सोच लो सर जी कि अब 1500 क्वेश्चन दे रहे हैं तो कम से कम मिनिमम 40 क्वेश्चन मुझे लड़ाना है। और 40 क्वेश्चन बोले सर तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इसका मतलब 200 नंबर। और जिस दिन आपका 200 नंबर आ जाएगा मेरे भाई तो आपको सरकारी कॉलेज कोई नहीं काटेगा, सिविल ब्रांच आपको कोई नहीं काटेगा। तो जिन किन्हीं को ये गेस क्वेश्चन लेना है सर 99 रुपये में, तो आजकल क्या होता है, कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। बस हम अपनी पूरी शिद्दत से ये पेपर को देखोगे ना सर तब आपको पता चलेगा कि हकीकत में 99 रुपये संदीप कुमार क्यों ले रहा है सर। ये पेपर को देखने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं खरीदे तो प्लीज आप खरीद लीजिए सर, क्योंकि इतना से कुछ होने वाला नहीं है सर। क्योंकि आपका अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। हाँ, और सभी में आंसर नहीं है, सिर्फ सभी में विथ सॉल्यूशन है। न्यूमेरिकल कदम अपनी भाषा में हमने सब कुछ सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन पूरा है इसमें, ठीक है। तो खरीदने के लिए सर आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पर आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना, चाहे पे फोन, चाहे पेटीएम, चाहे गूगल पे, ठीक है। पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको मिनट भर के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ चला जाएगा, बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहिएगा सर, ठीक है, आ जाना। जिन लोगों को अगर विजेता बैच ज्वाइन करना है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे आपको मिलेगा विजेता बैच, जिसका प्राइस मात्र 399 रुपये है, मात्र 399। चैप्टर वाइज आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, और यही नहीं मेरे भाई, आपको टेस्ट भी है, और ये
1500 गेस क्वेश्चन जो है ना आपको इसमें फ्री में मिलेगा। हाँ, जो लोग विजेता बैच ज्वाइन करेंगे उसको 1500 गेस क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेगा एप्लीकेशन पे, ठीक है सर। आप जहां पे रिकॉर्डेड क्लासेस देखिएगा वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। और रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों क्लासेस है, लाइव आपका सेट प्रैक्टिस होगा, अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, जिन लोगों को खरीदना है सर तो आप खरीद सकते हैं। अच्छा, जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पे आपको 399 रुपये पेमेंट कर देना और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है सर। और जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। 10 मिनट के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा, फिर मजे मजे में भौकाल मचाते रहना, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, हमने क्या बोला है थोड़ी सी गौर करना। अब हमें क्या बताना है, ये द्रव्यमान के मात्रक पर, तो द्रव्यमान कैसा है, मात्रक क्या होता है, केजी। अब आपको इस पे बताना है, ठीक है सर। आ जाना। 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है, यूजी। 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है, तो 10 पे पावर -9 किलोग्राम होता है, मतलब केजी होता है, ठीक है सर। आ जाना। 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है, 10 पे पावर -9 किलोग्राम, मतलब तो केजी होता है, ठीक है। आना। 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है सर, 10 पे पावर -6 किलोग्राम होता है, ठीक है। 10 पे पावर -6 किलोग्राम। आ जाना। 1 ग्राम बराबर क्या होता है सर 1 ग्राम बराबर क्या होता है, तो 1/1000 किलोग्राम, ठीक है सर। आ जाना। 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000। यहाँ 1000 में 3 जीरो, तो इसी को लिख सकते हैं 1/10 पे पावर 3 केजी। इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 10 पे पावर -3 केजी, ठीक है। आ जाना। इसी बात को हमने लिखा। आ जाना। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, तो 10 पे पावर -2 किलोग्राम, यानी 1/1000 100 हो जाएगा, यानी इसी को लिखेंगे 10 पे पावर -2 किलोग्राम, यानी केजी। आ जाना सर। 1 मीट्रिक टन क्या होता है सर, तो ये होता है 10 पे पावर -3, यानी 1000 होता है, ठीक है। आ जाना। चलिए आइएगा, हम लोग अब समय के आधार पे देखेंगे। समय कैसा है, मात्रा क्या होता है, सेकेंड। अब हमको सेकेंड में देखना है कि कौन कौन कितना सेकेंड होता है, ठीक है। आ जाना। 1 पिको सेकेंड बराबर क्या होता है, 10 पे पावर -12। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 पे पावर 12, ठीक है। आ जाना। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10 पे पावर -9 सेकेंड, ठीक है। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10 पे पावर -6 सेकेंड, ठीक है। 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -3 सेकेंड, ठीक है। आ जाना। अब देखो यहां समझ गया तुम लोग। 1 पिको 10 पे पावर -12, 1 नैनो सेकेंड 10 पे पावर -9, 1 माइक्रो सेकेंड 10 पे पावर -6, 1 मिली सेकेंड 10 पे पावर -3। अब हमको आना है सर इस पे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है सर। घर में बैठिएगा ना, जो लोग बाबू सोना करते हैं ना, तो बाबू सोना करना छोड़ दीजिए 10 दिन, ठीक है। 10 दिन नहीं, ये 3 महीना करना छोड़ दीजिए। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो बाबू सोना आपके प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होंगे ना, जितना भी आपसे प्यार करते हैं ना उससे 4 गुना आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है सर। आ जाना। वरना नहीं सिलेक्शन होगा ना रे, तो लत ये वो करेगा। आना। कहता है 1 फेम्टो किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 एफ के जी। 1 फेम्टो किलोग्राम बराबर होता है 1 गुने 10 पे पावर -15 किलोग्राम, 1 गुने 10 पे पावर -15 किलोग्राम, यानी केजी, ठीक है सर। आ जाना। 1 फेम्टो किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 गुने 10 पे पावर -15 किलोग्राम, ठीक है। हमने क्या बोला है कि 1 फेम्टो किलोग्राम बराबर होता है 1 गुने 10 पे पावर -15 किलोग्राम, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या सर, क्या कि एक मध्य दिवस में 4600 8000 ये नहीं रे 86,400 सेकेंड होता है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि एक मध्य दिवस में 86,400 सेकेंड होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। आ जाना। तो एक मध्य दिवस में कितना सेकेंड होता है मेरे भाई, तो 86,400 सेकेंड होता है, ठीक है। इस बात को याद कर लेना। एक मध्य दिवस में कितना सौ सेकेंड होता है, तो 86,400 सेकेंड होता है, ठीक है। एक मध्य दिवस में कितना सेकेंड होता है, तो 86,400 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष लगभग होता है 10 पे पावर 3 किमी, ठीक है। आ जाना। या फिर इसी को बोल सकते हैं 3.46 पारसेक के बराबर होता है, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10 पे पावर ओनली फॉर 3, ठीक है। 13 किलोग्राम किलोमीटर में हो गया, ठीक है। आ जाना। ये किस में हो गया मेरे भाई, किलोमीटर में हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे सर, अगर इसको हम पारसेक में बोलेंगे तो 3.26 पारसेक, ठीक है सर। आ जाना, ठीक है। आ जाना। क्या हो जाएगा, पारसेक,
कोई दिक्कत? आ जाना, यहाँ इसको नोट कर लेना। अब मैं आपको लेकर के आता हूँ सर थोड़ा सा एगो दो और थ्योरी पढ़ाना भी। कहता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। आपसे पूछेगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये सब पूछने वाला सवाल है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 64 किलोमीटर। ठीक है, आ जाना। आपसे पूछेगा सर ये फॉर्मूला है, याद कर लेना इसको। आपसे बोलेगा, इस पर हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, वास्तविक लंबाई बोले तो वर्नियर पैमाना बराबर होता है प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक है सर, आ जाना, यही हमारा होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। वास्तविक लंबाई बराबर होता है प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए होंगे, दिल दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए सर। अगर दिल और दिमाग में नहीं बैठाओगे सर तो लफड़ा तो होबे करेगा। चलो आ जाना, आपके सामने हम सबसे पहला क्वेश्चन को आपके सामने हम पेश किए। आप में हिम्मत है तो लगा दो जरा जोर। सर मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुमको कोई बता दिया है कि पॉलिटेक्निक 10वां करने के बाद ऐसे निकाल देंगे तो लफड़ा वाला बात है सर। हाँ, पॉलिटेक्निक करने के लिए सर आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और लेवल सही तरीका से बढ़ाना पड़ेगा, और सही तरीका से लेवल बढ़ाने के लिए जुड़ना पड़ेगा सर इस संदीप कुमार से। ठीक है सर, आ जाना। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा सर। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा पता है? तो अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में सर्च कर लेना चुटकियों में संदीप कुमार। टेलीग्राम पे क्या सर्च कर लेना है मेरे भाई? संदीप कुमार। ठीक है, क्या सर्च कर लेना है मेरे भाई? संदीप कुमार। ठीक है, जैसे संदीप कुमार सर्च करोगे तो मेरा आईडी खुल जाएगा। अगर इतना सा नहीं खुलेगा तो आप ये सर्च कर लीजिएगा यूजर नेम इसका। ठीक है, @ क्या सर्च कीजिएगा मेरे भाई? @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 11,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे। ठीक है, वो मेरा ओरिजिनल आईडी है। वो आईडी को ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा, फेक आईडी को ज्वाइन करोगे तो उसके जेब का फोटो जाएगा। ठीक है सर, तुम समझ लेना। आ जाना, जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, किसी को कोई छोड़ दिया है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है संदीप-1842 फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो आना। कहता है 1 मिनट माइक्रो सेकेंड बराबर होता है। अच्छा, हमसे पूछा 1 मिनट माइक्रो सेकेंड बराबर होता है। 1 मिनट माइक्रो सेकेंड बराबर होता है, तो 1 मिनट माइक्रो सेकेंड बराबर होता है मेरे भाई पता है 6 × 10⁻7। 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड कितना होता है मेरे भाई? माइक्रो सेकेंड। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है कि 1 मिनट माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, कितना? 10⁻7 माइक्रो सेकेंड, यानी 1 मिनट माइक्रो सेकेंड में होता है तो 7 गुने ये नहीं होगा, 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डील हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना, ये न्यूमेरिकल टाइप सवाल है। ठीक है, कहता है गोलों की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है। अच्छा, इस बात को समझना जरा तुम। हमसे पूछा त्रुटि कितना है? त्रुटि 1%। त्रुटि कितना? 1%। हमसे पूछा आयतन। अब सोचो मेरे भाई कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr²। अले मास्टर का करेंगे ले बाबा, छुनो ना जी। देखो जी, यहाँ से 3 को पकड़ो, 3 को क्या करो? पकड़ो। जितना त्रुटि बोले, हमने क्या बोला है? अगर यहाँ बोला है कि त्रुटि 3 है तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है? 3 है। हमसे पूछा क्या गणना की त्रुटि होगी, तो आयतन में गणना की त्रुटि कितना होगी? आयतन में गणना की त्रुटि कितना होगी? तो यहाँ पे देखो, ये 3 को पकड़ो, गोले के आयतन में बट्टा में 3 होता है, तो यहाँ पे 3 को पकड़ो। और कितना % त्रुटि है? 1% त्रुटि है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता कि 2% त्रुटि है तो यहाँ पे 2 को गुना कर देते। अगर बोलता 4% त्रुटि है तो 4 को गुना कर देते। अगर बोलता 10% त्रुटि है तो 10 को गुना कर देते। अगर बोलता 100% त्रुटि है तो 100 को गुना कर देते। जितना % त्रुटि बोलेगा उतने से 3 में गुना कर देंगे, लफड़ा खत्म हो जाएगा। इतना लफड़ा के घर भाई। हाँ, एगो गाना है ना रे, भोजपुरी में गाना है, मैंने सुनते, गाना नाम नहीं सुनते।
हम तो सिर्फ आपकी दिल की बातें सुनते हैं। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है कि जितना परसेंट त्रुटि बोलेगा उतना ही को 3 से गुना कर देना है, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है सर, फिर से इस बात, अरे ट्रिक सुनो ना, ऐसा ट्रिक कहीं मिले वाला है, कहीं ना मिलेगा। कहता है गोले की त्रिज्या की मापान में त्रुटि है, तो गोले की त्रिज्या में मापान में कितना है, 2% की त्रुटि है। आयतन की गणना में त्रुटि होगी तो सॉरी 1% की त्रुटि है, तो कितना है, 1% की त्रुटि है, 1% को गुना कर दो, आंसर हो जाएगा 3%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, जरा एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। ये सवाल कितने लोग बनाएगा सर, मेरे से नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? अरे दुनिया के सबसे अच्छा इंसान आप हो और आप ही में इतनी ताकत है कि आप ऐसे ऐसे सवाल को चुटकियों में हल करोगे। आना, सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना, कहता है एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। अच्छा, एक कण है, अरे भाई एक कण है, कण में जो समय लगा मेरे भाई, वो कण में कितना समय लगा, तो कण में समय लगा 17 सेकेंड। कण में कितना समय लगा, तो कण में लगा समय 17 सेकेंड। ठीक है, आ जाना। इसमें कितना दूरी तय किया, एक कण है जो 17 सेकेंड तक कवर किया, जो कि इतना मीटर दूरी तय किया। अच्छा, दूरी कितना तय किया, तो दूरी तय किया 1260। हमसे पूछा कणों की चाल, हमसे पूछा है चाल, चाल बराबर बाट। आना, अच्छा चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो कणों की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा क्या होता है, समय। आ जाना, दूरी कितना है मेरे भाई, 1260। अच्छा, समय कितना है, 10 सेकेंड। इसको 17 सेकेंड, 17 को काटो ना सर जी, खोपचे में जाएगा। 17 को काटोगे सर तो खोपचे में जाएगा, आपको आ जाएगा ये 74 पॉइंट कितना, 1। हाँ, 74 पॉइंट कितना हो जाएगा, 74.1 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या मैंने सही बोला? नहीं सर, 74.11 होगा। ठीक है, 74 पॉइंट कितना होगा, 11 होगा, 74.11 होगा मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? तुझे देख कर जीता हूँ हम, ऐसा तुम लोग सोचेगा मास्टर बड़ा प्यार में लग रहा है, पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दिल में जो करेगा सो ही गा देते हैं। ठीक है, देखो लाइफ में सिंगल, अगर खुश रहना है तो सिंगल रहना सीख लो। ठीक है, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो खुद से प्यार करना सीख लो। दुनिया पे भरोसा करोगे कि वो हमसे प्यार करती है तो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान तुम हो। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में कोई प्यार नहीं करती, सबका एक अट्रैक्शन होता है मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना, लड़की लोग तो गुस्सा गई होगी। आओ, हमने क्या बोला मेरे भाई कि एक कण 17 सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय करती है। हमसे पूछा चाल, तो चाल पूछा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय लगा देना। चलो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानियां है तो बता देना सर। 4 नंबर सवाल की तरफ आना। कहता एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। अच्छा, तुझे देख कर, आना, हमसे क्या पूछा, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। अच्छा, जरा बता देना मेरे भाई कि 1 माइक्रोन में कितना होता है। 1 माइक्रोन में होता है 10 पे पावर -6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन में होता है 10 पे पावर -6 मीटर, यानी कहने का सेंस है कि 10 पे पावर -6 मीटर माइक्रोन की संख्या, माइक्रोन की संख्या 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं समझा। 1 माइक्रोन में 10 पे पावर -6 मीटर, तो 10 पे पावर 6 मीटर में माइक्रोन की संख्या 1 है। तो हमसे क्या पूछा है सर, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितना होगा, तो 1 मीटर लंबाई में, आ जाना, 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की कुल संख्या हमसे पूछा है, यही ना रे, हमसे क्या पूछा है, जीवाणुओं की कुल संख्या, जीवाणुओं, जीवाणुओं, जीवाणुओं की कुल संख्या। ठीक है, आ जाना, जीवाणुओं की कुल संख्या, आ जाना। तो कुछ नहीं करो, देखो यहाँ पे 10 पे पावर -6 है, इधर आएगा 1 बट्टा 10 पे पावर -6 हो जाएगा, नहीं समझा। 1 माइक्रोन में 10 पे पावर 6 मीटर, 10 पे पावर -6 मीटर, तो 10 पे पावर -6 मीटर में 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन में इतना, तो इतना में 1 माइक्रोन। तो हमसे पूछा 1 मीटर में, कितना मीटर में, 1 मीटर में, तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, तो ये है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बट्टा में। अब इसको माइनस है, इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 पे पावर +6। तुझे देख कर
जीता हूं हम। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऐसे समझ लेना, एक माइक्रोन में 10 पे पावर माइनस 6 मीटर होता है। इसका सेंस ये है कि 10 पे पावर माइनस 6 मीटर में 1 माइक्रोन होता है। तो हमसे पूछा है 1 मीटर में, 1 मीटर लंबाई में, तो 1 मीटर में क्या होगा? तो 1 मीटर में हो जाएगा 1/10 पे पावर माइनस 6, यानी ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर प्लस 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? +6 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, 5 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। अच्छा, 5 नंबर सवाल आप चाहिएगा तो बहुत अच्छा से बनाइएगा। 5 नंबर सवाल कितने लोग बनाएगा? थोड़ा सा जल्दी से जल्दी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है? आना। हमसे पूछा है किसी स्क्रू गेज की शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है। अच्छा, यदि पेंच की दूरी अंतराल 1 मिलीमीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्फात्मक होगा। देखो सर, जब भी आपसे पूछेगा अल्फात्मक, थोड़ा सा इसको हमको पढ़ने अच्छा से नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचना कि मास्टर को पढ़ने नहीं आ रहा है इसका मतलब इसको समझ में भी नहीं आ रहा है ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी मुंह से देखता नहीं निकलता। अल्फात्मक बराबर बोला चूड़ी का अंतराल, ठीक है, अंतराल, ठीक है, आ जाना। चूड़ी का अंतराल बट्टा में आपको कर देना है सर शीर्ष पैमाने की, क्या हमको शीर्ष पैमाना दिया हो ना, शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या, ठीक है, आ जाना। आपको चूड़ी का अंतराल बट्टा आपको कर देना है शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। हमने क्या बोला? हमने बोला मेरे भाई कि अल्फात्मक बराबर होता है चूड़ी का अंतराल बट्टा शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। आ जाना, यहाँ पे शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या कितना भाग है, यानी कहने का सेंस है चूड़ी का अंतराल बट्टा भाग, डायरेक्टे भाग कर देना। तो 1 है, चूड़ी का अंतराल कितना है मेरे भाई? अंतराल 1 मिलीमीटर है, 1 हो गया, बट्टा ऊपर कितना है? 50 है, यानी कहने का सेंस 1/50 होगा। इसको काटेंगे मेरे भाई तो ये ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, 0 पॉइंट कितना 2 हो जाएगा मेरे भाई। यानी कहने का सेंस कुछ मत ऐसे समझना सवाल को कि अल्फात्मक बराबर होता है चूड़ी का अंतराल बट्टा भाग हमारा कितना दिया हुआ? 50 से भाग देना। चूड़ी का अंतराल कितना? 1 मिलीमीटर दिया हुआ, तो 1/50 बोले तो 0.02 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है? आहा, जिन किन्हीं को 11th और 12th का अगर मैथ पढ़ना है मेरे भाई तो आप हमारा दूसरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं जिसका नाम है रिजल्ट विद संदीप, ठीक है? आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या होती है। अच्छा, हमसे पूछा है 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या होती है। एंगस्ट्रॉन की संख्या होती है 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 10। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो, जब भी आपसे बोलेगा कि 1 माइक्रोन में 10 एंगस्ट्रॉन की संख्या होती है तो यहां पे सोचना एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है? 1 एंगस्ट्रॉन में होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है? 1 एंगस्ट्रॉन में होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। 1 माइक्रोन में होता है मेरे भाई, 1 माइक्रोन में होता है 10 पे पावर माइनस 6। दोनों में यहां पे कर देना मेरे भाई तो हो जाएगा 10 पे पावर कितना 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया? 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या होती है 10 पे पावर 4। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या होती है 10 पे पावर 4। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या होती है 10 पे पावर 4। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या होती है 10 पे पावर 4, ठीक है? सबको बुझाया? तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े शाम को 6 बजे, सुबह को 10 बजे, ठीक है सर? आइएगा सवाल नंबर 7 की तरफ आइएगा। 7 नंबर कहता है कि एक एंगस्ट्रॉन किस भौतिक राशि का मात्रक है? सॉरी, एंगस्ट्रॉन जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? अच्छा, हमसे पूछा है ना कि ये एंगस्ट्रॉन जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? ध्वनि के वेग
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का, यानी कहने तरंग दैर्घ्य का, ठीक है। हमसे क्या बोला कि एंगस्ट्रॉन किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये एंगस्ट्रॉन जो है सर वो हमारा तरंग दैर्घ्य का है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो होता है मेरे भाई, तरंग दैर्घ्य को हम लोग जब मेजर करते हैं मेरे भाई तो वो एंगस्ट्रॉन में करते हैं, ठीक है। आ जाना, तरंग दैर्घ्य को जो हम लोग मेजर करते हैं तो वो एंगस्ट्रॉन में करते हैं, ठीक है। इसलिए हमसे पूछा है कि एंगस्ट्रॉन किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो एंगस्ट्रॉन जो है मेरे भाई वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक है, ठीक है। आ जाना, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन में। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन में। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन में। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन में, ठीक है। आ जाइएगा सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल कहता है कि 1 नैनो तुल्य होता है, हम तो चले 1 नैनो मीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है 1 नैनोमीटर तुल्य है किसके बराबर, तो 1 नैनोमीटर तुल्य है किसके बराबर। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया, अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो प्लीज आप 8 नंबर सवाल को सही और सटीक जवाब दे दें। अभी जस्ट हमने आपको पीछे पढ़ाया है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, और जो लोग सही और सटीक कमेंट करेगा ना पक्का अपना साल ही नीलाम कर देंगे तेरे नाम, ठीक है सर। आ जाना, लेकिन सर हर कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा सर, ठीक है। आ जाना, सवाल नंबर 9 की तरफ आना। अच्छा 9 नंबर सवाल सर तांडव मचाने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है और इस टाइप पे आपका एक सवाल पक्का आने वाला है सर, ठीक है। हाँ, ये टाइप ही ऐसा सवाल है, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना एगो पक्का तुम मान लेना, ठीक है, क्योंकि एकदम बहुत ही लाजवाब टाइप है सर, ठीक है। थोड़ा सा गौर कर लेना सार्थक के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले एक्चुअली में सार्थक देखा कैसे जाता है, सार्थक अंक देखा कैसे जाता है, इस पर हम पहले बातें करते हैं। प्लीज मैं आपका 1 मिनट लूंगा और सार्थक पे जितने भी डाउट होंगे वो सारे डाउट आपका खत्म हो जाएंगे, ठीक है सर। आ जाना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा लिखा हुआ 0.023, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा सर कि इसमें सार्थक अंक क्या है, तो पॉइंट के पहले 0 है तो सार्थक नहीं होगा, पॉइंट के बाद 0 है तो ये भी सार्थक नहीं होगा, लेकिन 0 के बाद ये 2 नंबर है तो यही दोनों क्या होगा, सार्थक होगा। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा 0.203, इसमें सार्थक क्या होंगे, तो बहुत सारा सार्थक का दिया सर, सार्थक तो 0 नहीं होता है, सार्थक होगा 2 और 3, यानी 2 गो सार्थक होगा। बकलोला देखो इधर आना, मैं अगर बोलूं सर इसमें सार्थक क्या है, तो पॉइंट के पहले 0 है, सार्थक नहीं होगा, ये वाला सार्थक नहीं होगा। पॉइंट के बाद 2 है, ये नंबर है, ये सार्थक होगा, और नंबर के बाद 0 है तो ये भी सार्थक होगा और ये भी सार्थक होगा। देखो अगर नंबर के पहले 0 आ जाए तब ये सार्थक नहीं होगा, अगर नंबर के बाद 0 आ जाए तो ये सार्थक होगा, यानी इसमें सार्थक जो है सर वो 3 गो है, 2 0 3, ठीक है। आ जाना, अगर मैं आपको बोलूं सर कि ये हमारा 0.620336, इसमें मैं बोलूंगा कि सार्थक क्या है, तो ये वाला पॉइंट के पहले 0 है, सार्थक नहीं होगा। ये 6 है, ये नंबर आ गया, सार्थक है, ये भी सार्थक है, और नंबर के बाद 0 है तो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, यानी 3 और 2 कितना 5, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 5। अगर मैं आपको बोलूंगा 6 2 5, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो 6 पॉइंट के पहले नंबर आ गया, इसका मतलब ये वाला सार्थक होगा, और ये 2 5 भी सार्थक होगा, यानी कहने का सेंस है इसमें 3 गो सार्थक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं सर कि 0.630, इसमें सार्थक कितने हैं, तब देखो यहां से समझना, ऐसे समझना कि ये पॉइंट के पहले 0 है तो ये सार्थक नहीं होगा, ठीक है। आ जाना, लेकिन ये पॉइंट के बाद नंबर है तो ये सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा। इसमें सार्थक संख्या कितने इसमें है, तो 4 है। कोई दिक्कत? अगर मैं आपको बोल दूं मेरे भाई कि जरा बता दो 0.00200, इसमें सार्थक कितने हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। पॉइंट के पहले 0 नहीं होगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे है तो इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो ये भी 0 सार्थक नहीं होगा, ये भी सार्थक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नंबर आ गया 2 तो ये सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, क्योंकि नंबर के बाद ये 0 लगा हुआ, इसका मतलब इसमें 3 गो सार्थक है, ठीक है। आ जाना, सार्थक पहचानने जान गए कि सार्थक कैसे पहचाना जाता है, अगर जान गए तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना। कहता है 0.001, 0.001 में कितने सार्थक अंक हैं, तो अब देखो पॉइंट के पहले 0 नहीं होगा सार्थक, यहाँ भी 0 नहीं होगा सार्थक, नहीं होगा सार्थक, नहीं होगा सार्थक, यहाँ पे 1 आ गया, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 है।
चलो आ जाना सर। इस टाइप पे भी बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया है। देखो ये भी सार्थक के वाला है, हमसे बोला है 0.06050, यही ना है। इसमें बोला सार्थक अंक कितने हैं, तो ये वाला सार्थक नहीं होगा, पॉइंट के पहले जीरो। ये वाला सार्थक नहीं होगा क्योंकि पॉइंट के नंबर के पहले जीरो नहीं होगा। अब ये सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा, इसमें 4 गो सार्थक होगा। ठीक है, चलो आ जाना, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आइएगा सर, सवाल अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये सवाल बड़ा लाजवाब है सर। कहता है एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। अच्छा, हमें बोला है मेरे भाई कि घन की भुजा, हमें बोला है घन की भुजा दिया हुआ कितना, 1.2, तो घन का आयतन, अच्छा तो सबसे पहले आयतन निकाल लो। तो आयतन निकालेंगे तो 1.2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.728, लेकिन 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, यानी कहने का सेंस है कि सार्थक अंक में 1.2 मापी गई है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1.7। क्यों? क्योंकि सर हमारा चूंकि घन की भुजा 1.2 से सार्थक है, इसलिए आयतन में 2 ही सार्थक अंक होंगे। ठीक है, हमने क्या बोला है कि लिख लेना नीचे में, अगर इसको लिखना है रीजन तो नीचे में लिख लो कि चूंकि घन की भुजा 1.2 से ही सार्थक है, इसलिए आयतन में 2 ही सार्थक अंक होंगे। इसलिए आयतन में कितना, 2 ही सार्थक अंक होंगे, यानी 1.7 सेंटीमीटर। चलो आना 12 नंबर सवाल की तरफ। 12 नंबर सवाल तो बड़ा गजब है रे। कहता है क्या सर कि 0.310 गुने 10 पे पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या, जैसे बोले पावर तो एक मार देना गोली। अब यहाँ पे 0.0310, यानी ये हमारा तीनों का तीनों सार्थक होगा, नहीं इसमें कितने सार्थक होंगे, तो 3 सार्थक होंगे। चलो आ जाना, हमारा आना 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 13 नंबर की तरफ। कहता है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3 पॉइंट कितना है, 3.84 गुने 10 पे पावर 5 किलोमीटर है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का कोटिमान हमसे पूछा है, कोटिमान। मास्टर सवाल बड़ा भयानक आ गया है, हमसे कोटिमान नहीं निकलता है, काहे तुम दे दिया रे मास्टर सवाल। ऐसे नहीं होता रे बबुआ। हाँ आओ हम निकालते हैं। जैसे आपसे बोले कोटि मानना, तो ऐसे गौर करना, यहाँ पे पावर 5 है। ठीक है, देखो ये क्या बताता है, ये अपने आप को n बताता है। ठीक है, और ये वाला जो n का मान होनी चाहिए ना, वो 0.5 से बड़ा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और 5 से छोटा होनी चाहिए। हमने क्या बोला है कि ये वाला जो n का मान होनी चाहिए वो 0.5 से बड़ा या फिर बराबर होनी चाहिए और छोटा होनी चाहिए 5 से। ठीक है, n का मान 0.5 से बड़ा या फिर बराबर होनी चाहिए और 5 से छोटा होनी चाहिए n का मान। ठीक है, आ जाना, ये n का मान हो गया, और ये हमें x बताता है, और x पे पावर ये 5 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कोटि मान बराबर होता है n गुने x पे पावर 5। तो ये x का हमारा 10 हो गया मान, 10 पे पावर 5 हो गया। और अगर ये n का मान, अगर ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, अगर ये वाला n का मान ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, तो 0.5 से बड़ा वैल्यू, तो 0.5 से ये बड़ा है और 5 से ये छोटा है, 3.84 ना है, तो 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसका मतलब n का मान ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। जब ये वाला n का मान ये वाला रूल फॉलो करेगा, तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा कोटि मान, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा कोटि मान, डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो हमारा कोटि मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, केमी हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं बुझाया? अगर ये वाला रूल फॉलो करेगा तो ये वाला डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला मान 0.5 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। चलिए हमारा 13 क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया, बाकी थ्योरी हमने क्लियर कर दिया। यानी कहने का सेंस है सर ये मापान आपका द एंड हो गया। ठीक है, बाकी आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, मॉडल पेपर बनाइए, सेट बनाइए, कुछ भी बनाइए, सवाल नहीं छूटेगा अगर आप इतना सही तरीके से कर लिए होंगे तब। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सब भी अगली क्लासेस में। क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा ना? अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कर देना, क्या खराबी लगा वो भी कमेंट कर देना, और जिनको अच्छा लगा वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, लेकिन जरूर कमेंट करना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि तुम फीडबैक दोगे तब ना हम भी अपने आप में सोचेंगे कि नहीं मेरा बच्चा मुझे पसंद करता है। ठीक है, बाकी सर चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हैं शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सब बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।